हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच सौरभ पांडे आपका हमारे चैनल एसपी फार्मा पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन्स के पीछे का नाम देख करके हम पहचान सकते हैं कि मेडिसिन किस ग्रुप की है और किस यूज में आएगी। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राजोल। प्राजोल जिनके पीछे आता है, जैसे हमारी मेडिसिन हो गई पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल और रेविप्राजोल, सबके पीछे प्राजोल आया हुआ है। अब ये किस ग्रुप की मेडिसिन हैं? इसमें ये इनकी क्लास आती है जो पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इनको मेनली हम यूज करते हैं एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर एंड डिओडिनल अल्सर। ये हमारी प्राजोल जिनके लास्ट में आता है, उन दवाओं का आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा हम देखेंगे एंडाजोल। एंडाजोल जिनके लास्ट में आता है, उनको हम जानेंगे कि वो कैसे, उनको हम पहचानेंगे कि हाँ हम किस यूज में लेंगे या किस क्लास की हैं वो। जैसे हम लास्ट में डाजोल या एंडाजोल दोनों भी हो सकते हैं। अब डाजोल लास्ट में, जैसे एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये दवाएं हो गई हमारी जो जिनके लास्ट में डाजोल आता है। मेनली इनका जो ग्रुप होता है, इनकी जो क्लास होती है वो होती है एंटी हेलमिटिक की। एंटी हेलमिटिक क्लास की ये दवाएं होती हैं। इनका यूज मेनली हम करते हैं पेट में कीड़े को मारने के लिए। अब हम तीसरे पे बात करेंगे जिसके लास्ट में नजोल आता है। जिसके लास्ट में नजोल आता है, जैसे कीटोकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। ये दवाएं हमारी एंटी फंगल क्लास की होती हैं, जिनका यूज हम किसी भी फंगल इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे रिंगवर्म आदि भी कई सारे हमारे जैसे भी जो भी हैं एंटी फंगल दवाओं के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे कि जिन दवाओं के लास्ट में फिनेक आता है, जिन दवाओं के लास्ट में फिनेक आता है उनका यूज, जैसे डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, उनका उपयोग हम, वो पहले तो नसेट्स ग्रुप की होती हैं। नसेट्स जिसका पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन दवाओं का उपयोग हम करते हैं पेन को रिड्यूस करने में, यानी कि ये हमारे दर्द को आराम देती हैं। अब चूंकि एसिक्लोफिनेक जो है उसमें पैरासीटामोल भी पाया जाता है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम इनका यूज दर्द और बुखार दोनों के रिड्यूस में कर सकते हैं। दोनों में आराम पाने के लिए हम इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग इन्फ्लामेशन में भी करते हैं, जैसे कहीं सूजन हो गई है तो उसको भी ये कम करते हैं। अब हम अगला जानेंगे जिनके लास्ट में सेट्रॉन आता है, जैसे ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेमीसेट्रॉन। ये दवाएं जो होती हैं इनके लास्ट में सेट्रॉन आया हुआ है। जैसा हम देखेंगे, हम ऊपर आप देख सकते हैं जो कि आपको पीछे दिख रहा है फिगर में, लास्ट में इनमें सेट्रॉन आया हुआ है। इनका उपयोग, ये क्लास एंटी एमेटिक ग्रुप की दवाएं हैं, जिनका मेनली हम उपयोग करते हैं जी मचलाना, जी घबराना या मचलाना और उल्टी आती है तो हम इन दवाओं का उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे जिन दवाओं के लास्ट में फ्लॉक्सासिन आता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन। ये दवाएं एंटीबायोटिक क्लास की होती हैं। ये एंटीबायोटिक होती हैं जिनका उपयोग हम सभी प्रकार के इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, मतलब कान, नाक और गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हम इन दवाओं का उपयोग करते हैं।
मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी हम इन दवाओं का उपयोग करते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी हम इन दवाओं का उपयोग करते हैं। मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं, हम सभी प्रकार के इन्फेक्शन में ही इनका यूज कर सकते हैं। अगला हम जानेंगे जिन दवाओं के लास्ट में माइसिन आता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये दवाएं भी एंटीबायोटिक ग्रुप की ही होती हैं। इनका उपयोग मेनली हम सभी प्रकार के इन्फेक्शन में करते हैं। और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि जो हमें सेक्सुअली कुछ डिजीज ऐसी हैं जिसमें हम इसको उपयोग कर सकते हैं, और मेनली और इसको हम न्यूमोनिया में भी यूज कर सकते हैं। इन एंटीबायोटिक्स का यूज हम न्यूमोनिया में भी कर सकते हैं। अब अगला हम जानेंगे ल्यूकोस्ट। जिन दवाओं के लास्ट में ल्यूकोस्ट आता है उन दवाओं का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे मोन्टिलोकॉस्ट, जेफ्रिलोकॉस्ट, इन दवाओं का उपयोग हम मेनली, ये पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये किस क्लास की या किस ग्रुप्स की दवाएं हैं। तो ये होती हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। इन दवाओं का उपयोग मेनली हम कफ एंड कोल्ड, यानी कि सर्दी और जुकाम में, फिर अगर हमें ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, इन सब चीज़ों में भी हम इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल एसपी फार्मा पे। अगले वीडियो में कुछ और दवाओं के बाद और अगला कोई टॉपिक लेके हम मिलेंगे। जय श्री राम।